इससे पहले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। वहां पे हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था अबाउट जो एक्सिस है वो रोड के बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, सेंटर से बजाय थोड़ा सा एक किसी भी पर्टिकुलर एंड से पास करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक रोड है और अब जो एक्सिस है जहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो इसके वन एंड से पास हो रहा है, ठीक है, यहां से पास हो रहा है। अब इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास ए बी कोई एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली वही है, जो लेंथ ऑफ द रोड है हमारे पास एल है, ठीक है। जो रोड है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास भी है एल, और जो रोड का मास है वो भी कैपिटल एम है, ठीक है। तो उसी की तरह पहले की तरह मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास होगा कितना, m डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। वहां पे हमने क्या किया था कि हमने जो रोड ली थी उसको हमने स्मॉल एलिमेंट्स dx एलिमेंट में तोड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस रोड को स्मॉल dx एलिमेंट्स में तोड़ लेते हैं। कोई भी एक स्मॉल dx एलिमेंट हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक dx एलिमेंट है जिसको हम उठा रहे हैं, ठीक है, ये उठा लिया। और इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कि x है, ठीक है। अब ऐसे dx थोड़े छोटे छोटे सारे टुकड़े में इसको तोड़ दिया हमने स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मास, इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ dx एलिमेंट, dx एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का लेंथ क्या है dx, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मास, इस एलिमेंट का मास। अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, इसको डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट अबाउट क्या, अबाउट ए बी एक्सिस, जो ए बी एक्सिस है उसके अबाउट इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m बाई एल dx, और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस ए बी एक्सिस के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग इस dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये हो गया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये इसके एक एंड से पास हो रहा है और टोटल लेंथ है एल, तो हम क्या करेंगे, 0 से l इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 0 से l इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रोड अबाउट किसके एक्सिस के, अबाउट ए बी, दैट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l, और ये वाली टर्म है हमारे पास m बाई एल एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। m बाई एल का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। तो m बाई एल तो हो गया बाहर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और 0 से l हो गया लिमिट। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एल, अपर लिमिट है हमारे पास l क्यूब, नीचे है 3, माइनस लोअर लिमिट है 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया l क्यूब बाई 3। तो ये बनेगा मेरे पास m l क्यूब डिवाइडेड बाई l इंटू 3, l से l कैंसिल आउट हो गया तो 2 बच गए, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर यही एक्सिस रोड के सेंटर से पास हो तो हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में निकाला था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m l स्क्वायर बाई 12। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे किसी भी रोड के वन एंड से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो वह मेरे पास बन रहा है m l स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर कभी भी किसी भी रोड के कोरस्पॉन्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग पूछेगा तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर वन एक्सिस
किसी भी एंड पॉइंट से कोई एक्सिस पास हो रहा है और उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो हम L²/3 डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे भी, ठीक है। तो ये किसी भी रोड के कोरस्पोंडिंग हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है।